ओके, सो आज का क्लास में जो होगा, टुडेज क्लास एक्चुअली फॉर अगेन some other examples of flowchart algorithm and pseudocode, some examples of, again some other examples of pseudocode and algorithm and programs. मैं बार बार एक ही चीज को क्यों दोहरा रहा हूँ? बिकॉज दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज मैथमेटिक्स। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये एक मैथमेटिक्स की तरह ही है। ये सब्जेक्ट एक मैथमेटिक्स के तरह ही सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम करोगे, उतना प्रोग्रामिंग के साथ साथ सारी चीज स्ट्रांग होगा। अगर बेस, आप लोगों का बेस, सर बेसिक्स ऑफ प्रोग्राम। हाँ प्लीज। ये देव सी प्लस प्लस के हाँ मैं बारे में बताऊंगा, मैं थोड़ा डीप डिस्कस। आप डी प्लस डेप सी प्लस प्लस पे आज मैं दिखाऊंगा डेप सी प्लस प्लस से कैसे रन किया जाएगा। ओके, आज मैं डेप सी प्लस प्लस में ही करूंगा काम। सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ ओके सर। योरसेल्फ, सो मैं दिखाऊंगा हर चीज। मैं पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद तुम करना, ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक मैथमेटिक्स के तरह ही सब्जेक्ट है। तुमको इस चीज पे फोकस्ड रहना है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको मेरे साथ कंप्लीट करना है। दैट्स योर टास्क सिंपली। ये कंप्लीट करवाना मेरा काम है। अगर फॉर 50 क्लास में कंप्लीट नहीं होता है, आई विल टेक 60 क्लास, बट इस सब्जेक्ट को तुम्हें क्लियर करना ही है। और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रोग्राम करोगे आगे, उतना थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी, सब चीज तुम्हें और भी अच्छा से क्लियरली ग्रिप हो पाएगा। जितना तुम करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदामंद है, जितना प्रोग्रामिंग तुम करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदामंद है। सो दैट्स आवर एम। So today we will discuss basics of algorithm, flowchart, and all these things we have already discussed. Basics of flowchart, algorithm, and all these things is already discussed. So today what we are going to do, that is some examples again, some different type of examples again we will take, and we will show how algorithm and flowchart will be there, will be performed. And ऐसा नहीं है कि ये एल्गोरिदम फ्लोचार्ट आज खत्म कर देंगे, बट ऐसा नहीं है कि एल्गोरिदम फ्लोचार्ट आगे नहीं होगा। जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स आते रहेगा, मैं उसका एल्गोरिदम फ्लोचार्ट सब चीज तुम लोगों से करवाऊंगा, ताकि और भी अच्छा से क्लियर हो पाए कि एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट, डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम के लिए डिफरेंट टाइप का एल्गोरिदम फ्लोचार्ट बनता है। सो वो तुम्हें ग्रिप में लाना है। बेसिक प्रोग्राम बेस जितना क्लियर होगा तुम्हारा, आगे चल के और भी अच्छा से समझ में आएगा। बेस क्लियर, एकदम क्लियर फोकस करके तुम्हें आगे बढ़ना है, पूरा क्लियर करके तुम्हें आगे बढ़ना है। सो दैट इज द थिंग टुडेज क्लास। सो नाउ सेकंड एग्जांपल, एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट का सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल सी, सॉरी थर्ड एग्जांपल, दैट इज थर्ड एग्जांपल। कल कल मैं एक एग्जांपल करवाया था, उससे पहले एक और एग्जांपल हुआ था पास और फेल का, उसका फ्लोचार्ट नहीं बना था, एल्गोरिदम तक बना था। उसका भी नीचे आएगा। जैसे कि पास और फेल याद है ना, याद है सबको? पास और फेल प्रोग्राम मैंने करवाया था। यस वो पास फेल का जो प्रोग्राम था उसका फ्लोचार्ट नहीं हुआ था, उसका एल्गोरिदम तक बना था। बट वो भी मैं फिर से रिपीट करूंगा नीचे। दैट इज द एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन कंसीडरेशन। थर्ड second example today, yesterday we have completed with program। second example जो कि fit to सेंटीमीटर कन्वर्जन, सेंटीमीटर फिट टू सेंटीमीटर कन्वर्जन, वो मैंने प्रोग्राम करवाया था जस्ट पिछले क्लास में। सो टुडेज टॉपिक फर्स्ट प्रोग्राम, एक्चुअली इट इज, see the very carefully, if write the program first. Write an algorithm to draw a flowchart that will read two sides of a rectangle and calculate its area। दो साइड इनपुट लेगा एंड कैलकुलेट इट एरिया, इसका एरिया कैलकुलेट करेगा, मतलब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। सिंपल शॉर्ट एंड शॉर्ट सेंटेंस अगर मैं बोलूंगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल तुम्हें कैलकुलेट करना है। Yes, it is. So now, what is the pseudocode? Please see the pseudocode. Please see the pseudocode. I think तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए pseudocode लिखने में। Input width and length of a rectangle, calculate area by multiplying L into W, because this is a formula we have,
कि लेंथ इंटू विड्थ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेट करेगा प्रिंट एरिया को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एरिया। दैट सिंपल 3 स्टेप्स वी हैव टू परफॉर्म इन स्यूडोकोड। इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया, सिंपल इंग्लिश लाइक दिस इज स्यूडोकोड डन। स्यूडोकोड डन। किसी को कोई डाउट लग रहा है स्यूडोकोड लिखने में? स्यूडोकोड एकदम इजी, सबसे इजीएस्ट वे। सिंपल उसको इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से बना के लिखो, स्टेप वाइज इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो। नाउ वी आर कन्वर्टिंग इनटू द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में क्या लिखोगे? फर्स्ट स्टेप मैं तुमसे ही जानना चाहूंगा, फर्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हो? सर इनपुट लेंगे। स्टेप 1 एग्जैक्टली बोलो, एग्जैक्टली क्या लिखोगे? सर डिफाइन करेंगे, सर इंट इंट डिफाइन करेंगे, उस तरह नहीं बोलोगे। एग्जैक्टली स्टेप 1 क्या लिखोगे? एल्गोरिदम क्या होना चाहिए? स्टेप 1 एग्जैक्टली क्या लिखोगे स्टेप 1 में? हैज इंक्लूड नो, हैज इंक्लूड दिस इज, मैं बोल रहा हूं एल्गोरिदम, आई एम नॉट सर दो प्रोग्राम। पहले 2 इनपुट लेंगे, लेंथ विड्थ। स्टेप 1 वैसा नहीं बोलोगे। स्टेप 1 में एग्जैक्टली क्या लिखोगे? मैं enter the value of weight, enter value w and l, simple, enter width w and length l, simple, the first step, this is first step, enter w and l और width and width का एक्सटेंशन में w, width का वेरिएबल नेम w and length का l हो गया। स्टेप 2 में क्या लिखोगे? एल्गोरिदम बन रहा है, एल्गोरिदम में बन रहा है, क्या लिखोगे? area equal to area L into W, length into, yes sir, L into W, सिंपल। सेकंड में इनपुट ना लेंगे। कैसे सेकंड में इनपुट होगा? फर्स्ट स्टेप में ही इनपुट। सर फर्स्ट स्टेप में प्रिंट करेंगे कि हमको जो इनपुट लेना है, कि विड्थ और लेंथ इनपुट लेना है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में स्कैन करेंगे, फिर थर्ड स्टेप में नो, इन डिटेल्स प्रोग्रामिंग लिखने के लिए नहीं बोला जा रहा है। दिस इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में ये जो मैसेज तुम दे रहे हो एंटर, दिस इज स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग, दिस इज द स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग। बट वो अगर नहीं भी हो तो प्रोग्राम रन करेगा। प्लीज बी केयरफुल, वेरी केयरफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। Directly you take input, first step. Am I clear? Yes sir. This Yes, is sir. programming part. This is programming part. मैं चाह रहा हूं सिंपल एल्गोरिदम लिखना। एल्गोरिदम में उतना डिटेल्स में नहीं होगा, जो मेन पार्ट्स है उसको मैं लिख रहा हूं। मेन पार्ट्स क्या है? स्कैनफ इज योर मेन पार्ट, बिकॉज उससे पहले जस्ट द मैसेज शो करने के लिए वो लाइन लिखा जाता है। So this input W and L, this is first. Second, area equals to L into W, second step. Step 2. Step 3, print A. Yes, it is. That Yes, should sir. be. Yes. That should be. Yes. अब थोड़ा Yes, सा sir. एग्जैक्ट नहीं भी मैथ्स रख सकता है, बट ऐसा ही होना चाहिए। सी क्या लिखा हुआ है? Simple, this is algorithm. See the algorithm. किसी को कोई प्रॉब्लम? no sir, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। नाउ सी द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में तुम्हें इतना ही याद रखना है, सिंबल्स किसमें क्या होगा। स्टार्ट एंड एंड के लिए क्या सिंबल था? याद Oval. करो। oval sir, तो स्टार्ट एंड एंड के लिए ओवल, स्टार्ट ये शुरुआत होगा, ओवल सिंबल। एरो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके बाद input इनपुट W and L, input पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। एग्जैक्टली तुम्हें वही चीज लिखना है जो डायग्राम, जो जिसका डायग्राम है, ये चीज को मेंटेन रखना है तुम्हें फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट इनपुट W and L डन। उसके बाद कैलकुलेशन किसमें? जो भी कोई भी प्रोसेस rectangle, रेक्टेंगल में, प्रोसेस रेक्टेंगल प्रोसेस रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल
Yes, it is output. This is for output. Hybrid. हाइब्रिड। अगर ये हाइब्रिड नहीं भी देंगे तो कौन सा दे सकते हैं? मैं बार बार बोलता हूं तुम लोगों को, इसके बदले में कौन सा दे सकता हूं? पैरेललोग्राम भी दे सकते हो। तो अगर ये यहाँ पे दे दो तो ये गलत नहीं है। मैं हर रोज ये बात बोल रहा हूं, क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैरेललोग्राम may be used in output also। पैरेललोग्राम हम आउटपुट में यूज कर सकते हैं। सो आउटपुट वाला पैरेललोग्राम भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। दैट इज द स्टेप एंड दैट इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। स्टॉप। थिंग इज क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Very clear? Yes. Yes, Yes, sir. yes, sir. Now here is the dev C++। कैसे खोले? Please see this thing। See, after install, here is the symbol dev C++। Can you see it? Yes, sir. After program Yes, sir. desktop में after installation of dev C++, here is the symbol। so इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, it will open the page। is that okay? is open। फाइल में जाके न्यू सोर्स फाइल, here it is blinking। yes it is। can you see it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो तुम लोगों को दिखाई देगा? Yes, sir. दिख रहा है बढ़ा सबको? दीजिए सर। so hash include, सर बहुत छोटा छोटा है सर, बढ़ा दीजिए साइज। बढ़ा दीजिए। इसमें बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, ये कोडिंग में बढ़ाने का ऑप्शन नहीं होता है है सर, सेटिंग्स होता है। होता है कहाँ पे? Zoom में ऑप्शन यस दिया सर। है। सर सेटिंग्स हो जाएगा। सेटिंग्स में। ओके रुको देखते हैं। ओके एक और चीज मैं कर सकता हूं, दैट इज हियर इज द प्रोग्राम। कैन यू सी इट? यू कैन टाइप इट इन नोटपैड। Yes, sir. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, मैं देख चुका हूं। सो यहाँ पे मैं नोटपैड से ही करता हूं, देखते हैं। उसके बाद वहां पे पेस्ट कर दूंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, प्रिंट, कॉपी, पेस्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन dev C++। टार्बो C++ में वो चीज थोड़ा सा कमी था। सो यहाँ पे सिंपली ये लाइन तो ठीक है सबको, हैश इंक्लूड स्टूडियो, हैश इंक्लूड कोनियो। किसी को कोई डाउट? सर void। इंट मैं कर दिया, इंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट क्या क्या चाहिए मुझे? इंट लोगे, फ्लोट लोगे? लेंथ, फ्लोट सर, फ्लोट होगा सर। फ्लोट सर, फ्लोट होगा, डेसिमल सर। फ्लोट होगा। लेंथ हमेशा होना चाहिए डॉट, तो फ्लोट। यस सर, फ्लोट। L, W and A। ए, L, W and A समझ में आया? How I am taking Yes, sir. यस this? सर। यस सर। कभी भी ABC Yes, के sir. बदले ABC ले सकते थे, XYZ भी ले सकते थे, but this is not actual programming style। गुड प्रोग्रामिंग हैबिट नहीं है वो। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल? गुड प्रोग्रामिंग हैबिट नहीं है, मतलब मेरा जो हैबिट बन जाएगा प्रोग्राम लिखने का, वो हैबिट उस तरह नहीं बनना चाहिए, उस तरह नहीं बनना चाहिए। हमेशा रिलेटेड नेम्स, यू शुड टेक रिलेटेड नेम्स, रिलेटेड वेरिएबल्स नेम। ठीक है, क्लियर रहेगा? यस सर। ओके Yes, sir. नाउ printf क्या लिखोगे? एंटर।
लेंथ एंड width कोई प्रॉब्लम किसी को? No. इसके बाद क्या सा लाइन होगा? कौन सा लाइन होगा? प्लीज यू टेल मी। Scan F. Scan F. एवरीवन Scan F. ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लोग नहीं बोल पा रहे हो प्लीज वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो लोग नहीं बोल पा रहे हो, इतना प्रॉम्प्ट नहीं बोल पा रहे हो, वो लोग कम से कम उसको ट्राई करोगे समझने का। व्हाई आई हैव टू राइट दिस? अगर नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तुम मुझे। भाले सब कोई बोल रहा है, तुम्हें शर्म का नाम का चीज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सर क्वेश्चन करने में शर्म आएगा, ऐसा नहीं। जो नहीं बोल पा रहा है प्लीज एवरीवन, कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है प्लीज टेल डायरेक्टली टू मी। सर ये लाइन समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए एक बार, क्यों लिख रहे हैं ये लाइन। क्लियर? इसके बाद कौन सा लाइन लिखेंगे? स्कैन एफ। वेरी गुड। क्या होना चाहिए? परसेंट परसेंट Percent F. Percent F. F. Percent F. हाउ मेनी टाइम? 2% 2 टाइम टू टाइम्स टू टाइम। क्यों टू टाइम? Length For and length breadth. लेंथ और वेट दो दो चीज लेना इनपुट है। लेना है। वाह, गुड गुड, वेरी गुड। नाउ कोमा एंड एंड and L and comma L कॉमा। and L And W And W. Very good, very good. Is that okay? Everyone, is that okay? Yes, sir. Now, Yes, sir. which line? A equal to equal to Equals to L into blue. L into W. W L into W. Okay. Yes. Now, how to do? What to do? print F Print F. क्या लिखोगे? area Area is. area is Area is percent percent F. F. F Percent F. A A. area Clear? semicolon यहाँ पे क्या होना चाहिए? Get CH. Return. return zero Get return CH, then zero return zero. yes sir Program is complete. सर गेज का फंक्शन क्यों लिखा? yes sir गेट का फंक्शन है ये जो गेट का फंक्शन मैं बता दे रहा हूँ। गेट ch का फंक्शन है, गेट ch बोलोगे, नॉट एज गेट गेट वर्ड नहीं है, गेट ch। ओके, गेट ch का मतलब ये होता है कि ये एक इनपुट के लिए वेट करेगा। एक एक्चुअली गेट ch क्या करता है? एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेता है। गेट ch, गेट कैरेक्टर, गेट ch का फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर मतलब क्या हुआ? ये एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेने का कोशिश। सिंगल कैरेक्टर आइदर ए बी सी एंटर स्पेस कोई भी एक कैरेक्टर वो इनपुट लेने का वेट करेगा। और वेट करने के लिए क्या होता है? जो आउटपुट स्क्रीन खुल के आएगा ना तुम्हारे सामने, आउटपुट दिखाने के लिए जो स्क्रीन खुल के आएगा वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा तब तक। और होल्ड करेगा क्यों? क्योंकि वो वेट करेगा, ओके एक इनपुट दो, एक कैरेक्टर इनपुट दो। तो ये कैरेक्टर इनपुट देने के लिए वो होल्ड करेगा। और होल्ड करने के वो होल्डिंग की वजह से तुम्हें ये आउटपुट दिखेगा। अगर ये नहीं लिखते तो क्या होता? जैसे ही ये एरिया प्रिंट होता आउटपुट स्क्रीन गायब हो जाता। क्या मैं क्लियर कर पाया? गेट ch अगर मैं नहीं दूंगा तो ये जैसे ही प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद ही गेट ch जो है वो आउटपुट मतलब ये दिखाया, तुरंत वो आउटपुट स्क्रीन गायब हो गया। वेट नहीं करेगा किसी कैरेक्टर के लिए। लेकिन गेट ch क्या करेगा? उसको होल्ड करके रखेगा थोड़ा देर आपको देखने के लिए कि हाँ सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये मेरे लिए है। क्लियर है गेट ch का काम? Yes, sir. होल्ड द आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रख देगा। ओके, एक बार फिर से एंटर मारिए तब हम जाएंगे।
That's सर the रिटर्न के बाद सर रिटर्न जीरो में जीरो पैरेंथेसिस के बीच में तो नहीं ब्रैकेट में होगा। नहीं होता। पैरेंथेसिस के बीच में भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ये रिटर्न जीरो तुम बोल रहे हो, इसके अंदर भी दे सकते हो, इस तरह भी दे सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम, तुम दोनों वे यूज कर सकते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर कोनी हाँ, ये गेट सी सर अगर कोनियो हेडर फाइल यूज गेट सी इस कोनियो में है। यस क्लियर हुआ? बाकी सारे चीज stdio में है। तुम गेट सी अगर नहीं दोगे तो ये कोनियो का जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अगर सर कोनियो ने देंगे तो वहाँ पे स्क्रीन होल्ड होगा सर आंसर देखने के लिए सर। कंसोल बेस्ड है, जो कंसोल, जैसे तुम्हारा मोबाइल कंसोल बेस्ड है, तुम्हारा जो मोबाइल में जो स्क्रीन हम दिखाए हैं, जो इसको डाउनलोड करने बोले हैं तुम्हारा मोबाइल वाले के लिए, उसमें कोनियो और गेटसीएच का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंसोल बेस्ड है, वहीं पे दिखाएगा वो कंसोल बेस्ड आउटपुट ही वो दिखा रहा है। लैपटॉप में सर लैपटॉप में जनरली जरूरत पड़ता है कोनियो का। क्या मैं क्लियर कर पाया? लैपटॉप में इफ अगर generally यूज कोनियो नहीं का किए जरूरत सर तो लैपटॉप में ये यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं दिखा रहा हूं अभी तुम्हारे सामने मैं दिखाऊंगा। ओके, वेट फॉर दैट, मैं दिखाऊंगा क्या हो रहा है। सर कंसोल माने क्या होता है सर? कंसोल मतलब आउटपुट स्क्रीन इनबिल्ट है तो कंसोल बोलेंगे। आउटपुट स्क्रीन अगर इसी स्क्रीन के साथ मर्ज्ड है, जैसे कि ये स्क्रीन तुम्हें दिख रहा है, इस स्क्रीन के साथ आउटपुट स्क्रीन अगर मर्ज्ड है, इसको बोलेंगे कंसोल। और अगर ये आउटपुट स्क्रीन के साथ मर्ज नहीं है, अलग से एक आउटपुट स्क्रीन आता है, तो वो कंसोल बेस्ड नहीं है। इज द थिंग क्लियर? मैं वो भी प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, Yes, थोड़ा sir. देर में ही तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा देर में ही तुम्हें पता चल जाएगा। लेट्स सी सी आया? देखो वही वाला है प्रोग्राम, यस सर। मैं जस्ट कॉपी करके पेस्ट किया। यहाँ पे एक डेव सी प्लस प्लस का फायदा है, प्लीज सबको दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है ना? यस सर। थोड़ा छोटा छोटा Yes, दिख रहा है, sir. बट दिख रहा है ना? सर एंड हाँ। ए छूट गया सर, सिर्फ ए लिखा कौन सा छूट गया है? Nine. ये इसमें नंबर लाइन। इसमें नहीं, इसमें होता इसमें नहीं है, नहीं होता। प्रिंट टेप में यहाँ पे होता यही नहीं है, प्रिंट टेप में एंड इसमें होता नहीं। नहीं है, स्कैन एप में एंड होता है। यस क्लियर? यस सर। प्रिंट टेप में होता नहीं है एंड, स्कैन एप में एंड होता है। क्लियर? हर चीज डिटेल में से मैं समझा रहा हूं, किसी को भी ये डाउट रहा तो प्लीज पूछ सकते हो। क्लियर? अभी तक कोई दिक्कत है? शुरू में जितना स्ट्रांग रहोगे, जो शुरू में जितना स्ट्रांग हो जाओगे ना, आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरू में ही सीखना, स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज सी, ये प्रोग्रामिंग हो गया। उसके बाद इसको सेव करना पड़ता है। देखो प्लीज, जब भी प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट में जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, कंपाइल एंड रन दिख रहा है। तो कंपाइल जब भी करोगे तुम्हें ये पहले सेव करने के पूछेगा, बिकॉज यू हैव नॉट सेव्ड इट। ओके, अब इसका फायदा सबसे ज्यादा है, तुम कोई भी जगह सेव कर सकते हो। जैसे कि टार्बो सी प्लस प्लस में क्या होता था, टार्बो सी प्लस प्लस में एक पर्टिकुलर पाथ है बिन, उस बिन के अंदर ही जाके सेव करना होता था। मैंने एक पाथ सिलेक्ट किया था, बट यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस ऐसा नहीं है। डेव सी प्लस प्लस को कहीं भी जगह तुम सेव कर सकते हो। लेट्स सी, मैं पहले फाइल को सेव करता हूं। सेव है, देखो ये लेंथ पूछेगा। मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट किया था, देखो डेस्कटॉप में मेरा जितना सारे है उसमें एक प्रोग्राम्स करके मैंने फोल्डर बना हुआ है पहले से, तुम बना लोगे पहले फोल्डर। उसके अंदर यहाँ पे देखो C++ सोर्स फाइल बहुत सारे की दिखा रहा है। मैं C++ में ही नहीं, C सोर्स फाइल बनाऊंगा। इज दैट थिंग क्लियर? देखो .c बन के आया है। इज इट विजिबल? थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा कोशिश करके देखो, ये दिखेगा .c दिख रहा है सबको? थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, बट दिखेगा सबको। यस सर। हम लोग बड़ा कर लिया ना अपना। ओके, हम लोग जूम कर सकते हैं सर। ओके, तुम लोग जूम कर सकते हो तो जूम करो। सो .c यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने सेव किया है एरिया
और RECT, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया, ओके डॉट सी मैंने सेव किया इसी प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम फाइल है उस फाइल में सेव कर दिया, डन, फर्स्ट वर्क डन। उसके बाद तुम्हारा एग्जीक्यूट करेंगे, हम कंपाइल करेंगे। सी नीचे दिख रहा है यहाँ पे कंपाइलेशन, यहाँ पे सी एरर्स 0, वार्निंग 0, आउटपुट दिस डॉट exe बनाया है, रेक्टेंगल डॉट exe बनाया, डॉट सी मैंने सेव किया था बट डॉट exe उसने बनाया, देखा ये रनेबल कोड है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो वहां खोल के देखो तो, डेस्कटॉप को मैं खोल के दिखा रहा हूं, देखो प्रोग्राम फाइल्स में देखो तो, तुम सेव किया था रेक्टेंगल डॉट एरिया डॉट सी, उसने बनाया ये exe फाइल कंपाइलेशन के बाद। ये जो फाइल बना इसमें क्या है, इसमें क्या है, बाइनरी कोड है, मशीन लैंग्वेज कोड, मशीन लैंग्वेज। यस सर। सो कन्वर्ट कौन किया, कंपाइलर, कंपाइलर, व्हिच कंपाइलर, यहाँ पे डेव C++ किया, C++। तो ये तुम्हारा कंपाइलर है, किस क्लियरली समझ में आया, पूरा विजुअलाइज हुआ ये मैटर। यस सर। अब मैं इसको रन करता हूं, सी अब मैं इसको रन करता हूं, ये पहला काम हो गया है, एरर 0, वार्निंग 0 यहाँ पे सब दिखा दिया, कंपाइलेशन टाइम भी दिखा दिया 6.49 सेकंड। नाउ रन, सी जैसे ही मैं रन क्लिक करूंगा एक नया आउटपुट स्क्रीन खुल के आएगा, सी आया, इसीलिए इसको बोलेंगे दिस इज नॉट कंसोल बेस्ड, दिस इज नॉट कंसोल बेस्ड। आप समझ में आया व्हाई दिस इज नॉट कंसोल बेस्ड, जिसको पूछ रहा था कंसोल बेस्ड, कंसोल बेस्ड का मतलब क्या समझ में आया, कंसोल बेस्ड का मतलब ये जो तुम्हें ये एक नया खुल के आया, ये नहीं आएगा कंसोल बेस्ड में। कंसोल बेस्ड में क्या होगा, ये जो तुम जहां पे प्रोग्राम लिख रहे हो उसी के साथ में ही वो आउटपुट स्क्रीन भी आएगा, रहेगा। तो जो कंसोल बेस्ड है, जो कंसोल बेस्ड है वो उसमें कोनियो और गेट ch नहीं लगेगा। am I clear to understand, very clear to understand? यस। नाउ मैं देता हूं Yes, लेंथ और विड्थ Yes, देता हूं, sir. 6 3, ओके दिख रहा है, Yes sir। यस। क्लियर हो गया। ये देखो ये काम Sir. गेट ch का है, यस सर। हाँ बोलो बोलो, किसी का आउटपुट कोई साइज क्या बता रहा है सर, हाँ सर आउटपुट साइज क्या बता रहा है, आउटपुट साइज आउटपुट साइज मतलब फ्लोट के कारण वो एरर point- वार्निंग, एरर वार्निंग, एरर वार्निंग कंपाइल साइज बड़ा बता अगर रहा। अगर तुम्हारा प्रोग्राम में कुछ एरर करोगे तो वो पहले एरर दिखाएगा, मैं दिखा रहा हूं वो भी, ओके बीच में कट गया था प्लीज, अभी आ रहा है मेरा आवाज, यस सर। यस सर, बीच में मेरा कट गया था, ओके नाउ वेरी केयरफुली यू अंडरस्टैंड। अब मैं करके दिखा रहा हूं कैसे ये एरर वार्निंग बताएगा, प्लीज लेट्स सी दैट वन आल्सो। अब मैं यहाँ पे गेट ch का काम पहले बता देता हूँ, वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड। गेट ch का काम मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे ही तुम देखोगे यहाँ पे देखो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यस सर। कर रहा है ना यस एवरीवन, ये गेट ch का काम है। Yes, sir. गेट ch ये क्या कर रहा है कि एक इनपुट के लिए वो बोल रहा है फिर से एक तो इनपुट दीजिए, तब तक ये होल्ड करके रखा है। अब तुम कुछ भी एक की दबाओगे, कुछ भी एक की दबाओगे तो इट विल डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाएगा। ये जो कंसोल खुल के आया था, आउटपुट कंसोल जो खुल के आया था वो कंसोल गायब हो जाएगा, जैसे कि एंटर, देखा
यस सर। गायब हो गया। यस सर। कुछ भी प्रेस करूंगा, अब मैं दिखा रहा हूं ये गेट चेंज नहीं देखे, गेट चेंज मैं नहीं दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, क्या होगा देखो, गेट चेंज नहीं होगा तो कोनियो भी नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कंपाइल, सी इट इज एरर 0 वार्निंग 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो रन करके एंटर लेंथ एंड विड्थ 6 4 दिया मैंने। अब क्या होगा, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जैसे ही एंटर मारेंगे क्या होगा देखो, तुम्हें दिखा आउटपुट लेकिन दिया है, सर दिया है लेकिन दिखा नहीं। दिखा नहीं, स्क्रीन होल्ड नहीं हुआ ना? स्क्रीन होल्ड नहीं हुआ। दैट इज द वर्क ऑफ गेट सीएच। क्लियरली अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। गेट सीएच का काम पूरा समझ में आया, बोलोगे? यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। ये conio.h के अंदर है, so that's why you have to give conio.h and get ch. Sure, very clear to understand? यस सर। सर हाँ, अब एरर वार्निंग का अब- बात मैं बता रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर आप बता कि जब हम कभी भी लैपटॉप में अगर रन चलाएंगे तो हमको कोनियो चाहिए ही चाहिए। सर अब यहाँ एरर नहीं बता रहा, कोनियो आप नहीं दे रहे हैं तो ना, एरर नहीं दिखाएगा। एरर किसका दिखाएगा? मैं एक चीज मैं बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छा से सर ध्यान से समझना। कोनियो तो चाहिए ना कंसोल करने के लिए सर। तो वो तो आउटपुट दे रहा है ना, कंप्यूटर का आउटपुट दे रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है। वो तो सर गेट कंप्यूटर- सीएच का ना काम है सर, होल्ड करना। हाँ, गेट सीएच का काम है होल्ड करना, लेकिन गेट सीएच नहीं दोगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। एक एग्जांपल तुम लोगों को शुरू दिन में ही दिया था, सन राइजेस इन द वेस्ट। ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है? नो सर। इसका सेंटेंस मीनिंग सही नहीं है, इसका ग्रामेटिकली मीनिंग सही है, सही नहीं है, लॉजिकली बट गलत है। सेंटेंस सही है। इसका मीनिंग सही नहीं है बट सेंटेंस सही है। इस जगह कोई एरर नहीं देगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा गेट सीएच के बिना, तो कंप्यूटर उसको एरर नहीं समझेगा। बट लॉजिकल मिस्टेक्स यू हैव डन। एम आई क्लियर टू यू? सर हम्म, सर जब हम लोग लेंथ और विड्थ अलग अलग लेंगे हाँ तो फिर प्रिंटफ 2 बार देना पड़ता है सर। जबकि वैल्यू पुट करते हैं सर स्पेस देके, दोनों 2 बार वैल्यू पुट कर देते हैं तो सर वो दूसरा का जो काम होता है वो कुछ काम ही नहीं करता सर बढ़िया से। मतलब कैसे, मैं नहीं समझ में आया। मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। तुम एक बार बोलो क्या तुम लिखे हो। हाँ बोलो कैसे, कहाँ चेंज करें बताओ। सर प्रिंटफ एंटर लेंथ, यहाँ पे लेंथ कर देते हैं, ठीक है, वेरी गुड, लेंथ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कैनफ में कर दीजिए, ओनली एल कर दें, यस ओनली एल, और फिर विड्थ के लिए अलग बना दीजिए, अलग बना देते हैं। Printf- चलो वेरी गुड, देखते हैं। एंटर विद %f w, यही बोल रहे हो? यस सर। ओके, तो इसको ये काम नहीं compile करता करके है, run कीजिए। ये काम नहीं करता है तो करता है सर, अब फिर कंपाइल रन कीजिए ना उसके बाद बताते चलो कंपाइल मैंने किया, हैं। रन कीजिए सर। डन करते हैं। ओके डन, बोलो एंटर लेंथ 6 एंटर। सर यहाँ पे जब हम 2 वैल्यू देते हैं 5 इंटर नहीं सर, स्पेस दे के अगर और एक वैल्यू दे दे तो फिर सर दूसरा हो जाता है, आउटपुट दूसरा दिखता है। हाँ वो ले लेगा बिकॉज ये प्रिंट टेप का काम नहीं है। तो वो वो क्यों लेता है? क्यों नहीं लेगा, मैं इसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। वो ले लेगा, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। देखो अगर मैं तुम बोल रहे हो ये, मैं करके दिखाता हूँ वो भी। यहाँ पे तुम 6 स्पेस 3 ले लिया, यस यस सर। यस इट इज ओके।
it will search for first thing, it will search for first value. %f का काम है जो scanf में है। scanf के अंदर जो %f है वो सर्च करेगा फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट %f। तो %f पहले मिल गया 6, उसके बाद सेकेंड printf जब होगा, वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेकेंड printf जब होगा, सेकेंड printf वाला वो करेगा ही नहीं, बिकॉज ये जस्ट फॉर मैसेज, बट व्हेन इट विल सर्च फॉर सेकेंड वैल्यू इट विल गॉट 3। %f जब सेकेंड वैल्यू के लिए सर्च करेगा तो इट विल गॉट 3, तो सेकेंड वाले में कुछ नहीं देगा, एरिया दिखा देगा सीधा, बिकॉज इट विल गॉट टू वैल्यू। वेट के लिए वो वेट नहीं करेगा, बिकॉज वेट ऑलरेडी 3 में मिल चुका है उसको, वेट उसको 3 में मिल चुका है, दैट्स व्हाई ये वेट में नहीं करेगा, डायरेक्टली इट विल प्रिंट द वैल्यू। सर ऐसा नहीं हो सकता कि पहले printf जो मैसेज हम लोग उसके लिए तुम्हें देंगे वो एंटर पहले देके दिखाएगा, करना है, उसके बाद उसके वैल्यू लिए तुम्हें एंटर देके करना है, सेकंड वैल्यू नहीं देना है उसी लाइन पे, बिकॉज यू हैव, जो मैसेज गलती तुम्हारा है, मैसेज दिया है लेंथ, तो तुम 2 वैल्यू क्यों दोगे वहां पे? सर क्यों ऐसा दोगे नहीं हो वहां पे? सकता कि मतलब नहीं, सर हम पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि 3 को डिस्कार्ड कर दे और दूसरा वैल्यू ले। यस और नॉट, यही क्वेश्चन है तुम्हारा? यस सर, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज व्हेन इट विल सर्च, व्हेन कंप्यूटर विल सर्च, कंप्यूटर के बारे में समझो,